हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से दोबारा से चैप्टर 2, ठीक है, क्लास 12 का। और चैप्टर का नाम देख लेते हैं हम, चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। इससे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ाया था? इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पोलन ग्रेन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हुआ है। उसके बाद हमने शुरू करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। हमने एक पोर्शन कर लिया था जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एक्चुअल में पिस्टिल होती क्या है। ठीक है, पिस्टिल में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, पिस्टिल में हमारे कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, देख लेते हैं एक बार। पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल में आपके पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, यही 3 पार्ट होते हैं। इसको हम एज ए सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं। पिस्टिल को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? कार्पेल बोल सकते हैं, और गाइनोशियम। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों आपस में सिनोनिम है। कल मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन बताया था कि एक्चुअल में पिस्टिल में और किसमें, पिस्टिल में और कार्पल में क्या डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी की लाइन ले लेते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। इससे पहले हमने पढ़ दी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं पिस्टिल के, हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए। उसके बाद अब हमें पढ़ना है जो ओवेरी के इनसाइड जो ओव्यूल बनते हैं, एक्चुअल वो बनते कैसे हैं। तो ओव्यूल फॉर्मेशन का बनना, ओव्यूल का बनना ही हम उसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, लेट अस फैमिलियर आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। भाई एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड बियर करते हैं और जो फ्रूट बियर करते हैं। ठीक है, द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है और जहाँ से वो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं, वो जो डंडी जिससे वो अटैच होता है ओव्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ कॉल्ड हाइलम। जहाँ पर ओव्यूल जो है किसके साथ जुड़ता है? फ्यूनिकल को, उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, क्लियर है कि हाइलम क्या है और फ्यूनिकल क्या है। बाकी इसको हम ब्रॉड में पढ़ेंगे, अभी आगे ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल जो है वो जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। जो ओव्यूल ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें 1 या 2 लेयर होती हैं जो उस सीड को प्रोटेक्ट करती हैं और उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर? ये जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। चलो डायग्राम से दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखो ये बढ़िया सा डायग्राम है। इसमें आपको क्या देखना है? ये पोलन ट्यूब कौन से रीजन से आ रही है? ये कहाँ से बनेगी? ये बनेगी हमारी स्टाइल से। यहाँ पे लिख देती हूँ स्टाइल। भाई स्टाइल में तो फॉर्मेशन होता है पोलन ट्यूब का। ठीक है, पोलन ग्रेन आए और ये हमारी पूरी पोलन ट्यूब बन रही है। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन की। ये क्या है? ये ओव्यूल है। ठीक है, ये ओवेरी है और ओवेरी के अंदर ये हमारा पूरा जो फॉर्मेशन हो रहा है ये ओव्यूल फॉर्मेशन होगा। इसमें हमें क्या देखना है? जहाँ से माइक्रोपाइलर एंड जो है एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो एंटर करते हैं। सपोज करो,
ठीक है, ये क्या होगी, पोलन ग्रेन की वेजिटेटिव सेल्स होगी और जनरेटिव सेल्स होगी जो एंटर करती हैं इसमें। उसके बाद न्यूसिलस क्या होते हैं, न्यूसिलस भी ये पूरा जो येलो वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, न्यूसिलस वो होता है। इंटेगुमेंट ये आपकी 1 हो गई, ठीक है, और दूसरी ये वाली हो गई। तो 2 लेयर होती हैं जो इस ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती हैं, क्लियर। उसके बाद देखो कहाँ से ये अटैच होता है, इस पॉइंट को जो प्लेस में जो ओवेरी का बिल्कुल बेसल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के साथ जुड़ी हुई होती हैं फ्यूनिकल, ठीक है, और फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है बच्चों। डायग्राम दिखाई दे रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलो अब आपकी एनसीईआरटी की लाइन हमने देख ली, अब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि मेगा स्पोरेंजियम होता क्या है। मेगा जो वर्ड है, मेगा वर्ड कम फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ओव्यूल के अंदर जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं वही फॉर्म करती हैं, किसको फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल प्रेजेंट होती हैं न्यूसिलस के अंदर जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, क्लियर। उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर मदर सेल बनने के फॉर्मेशन को, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, MMC से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेगा स्पोर मदर सेल का मेगा स्पोर से बनने के प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, क्लियर है। In the hypodermal region of the nucleus toward the micropylar end and develop a primary archisporial cell। चलो मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम दिखा देती हूँ इसमें। सपोज करो ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन द हाइपोडर्मल रीजन ऑफ द न्यूसिलस, ये वाला जो रीजन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूसिलस, न्यूसिलस। इस न्यूसिलस के अंदर लेयर्स बनी होती हैं या फिर टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल्स। और यही हाइपोडर्मल सेल इनिशियल में ये जो माइक्रोपाइलर, और कहाँ पे हमेशा कहाँ बनती है ये हाइपोडर्मल सेल जो होती है, नियर टू माइक्रोपाइलर रीजन, यानी जहाँ से ये ओपनिंग जो है ये खुली हुई होगी, ये एंड खुला हुआ होगा, उसी के पास वाली जो सेल्स होती हैं वही मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो जो हाइपोडर्मल रीजन होता है न्यूसिलस का, यानी ये वाला रीजन, इसको हम हाइपोडर्मल रीजन बोलते हैं। और यहीं से माइक्रोपाइलर एंड, देखो ये माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइलर। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है ओव्यूल में जहाँ से पोलन ग्रेन की एंट्री होती है उसको हम माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं। और हमेशा माइक्रोपाइलर और चेला जो है वो अपोजिट पोजीशन पे या डायरेक्शन पे होते हैं, ठीक है। यहाँ से एंट्री हुई, उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड डेवलप्स ए प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। सबसे पहले इस हाइपोडर्मल में जो सेल बनती हैं उनको हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। द आर्कीस्पोरियल इनिशियल आइदर एक्ट एज डायरेक्टली एज ए मेगास्पोर मदर सेल और डिवाइड पेरिक्लिनिकली इनटू एन आउटर पैराइटल सेल। यही जो आर्की स्पोरियल सेल्स होती हैं, यही जो सबसे पहले जो बनने वाली होती हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। यही आर्की स्पोरियल से इनिशियल क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है, या फिर ये डिवाइड होने के बाद जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसके बाद प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाती हैं, ठीक है, जिसकी इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से लेटर फंक्शन इज मेगास्पोर मदर सेल। यानी सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हाइपोडर्म, एक पेज ले लेती हूँ पहले, उसमें समझाती हूँ।
देखो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है हाइपोडर्मल रीजन, ठीक है, या हाइपोडर्मल सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। यही सेल्स जो है रेस्पॉन्सिबल होती हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाने के लिए। यानी अगर हमें मेगास्पोर मदर सेल्स बनानी है तो वो कहाँ से शुरू होती हैं? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोर या आर्कीस्पोर मदर सेल, और यही प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती हैं, ठीक है, क्लियर है। और कहाँ से बनती है? जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर बताएंगे हम, अभी बात करेंगे। मेगास्पोर से बनते हैं आपके मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। तो ये एक ओव्यूल का फॉर्मेशन है कि एक्चुअल में ओव्यूल बनता कैसे है और ओव्यूल से फिर सीड कैसे बनेगा, ये भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके टाइप कैसे होते हैं। आपकी देखो एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि किस तरह के होते हैं। देखो ये डायग्राम है आपकी, उसमें दिया गया है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की ये वाली सेल होती हैं, ये कौन सी सेल हैं? ठीक है, हाइपोडर्मल रीजन की सेल होती हैं। और ये इसमें से कोई एक सेल होगी जो बहुत हेल्दी होगी, और बाई लक जो बहुत मतलब क्या होगा, जिसको चूज़ करा गया है, बाई लकीली जिसको चूज़ करा गया है वो एक सेल्स होगी, इतनी सेल्स में से ही, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और कहाँ से एंट्री हो रही है? माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे इसका जो रीजन होगा वो होगा चैलेजा। दोनों ऑपोजिट साइड होंगे। माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है? एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो एंट्री होगी वो कहाँ से होगी? माइक्रोपाइलर रीजन से। क्लियर है? हो गया। तो यानी, और इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट बात है, जो भी मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं वो कहाँ, किसके नियर होती हैं? वो नियर होती है माइक्रोपाइलर एंड के। हमेशा याद रखना कि माइक्रोपाइलर एंड के जो सबसे पास वाली या जो उसमें सबसे उसके आसपास पड़ती है वही सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल बनती है, क्योंकि वहीं से ही एंट्री होगी पोलन ग्रेन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? वन सेल बन गई हमारी, और यहाँ पे हो जाता है मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 होने के बाद यही जो एक सेल है वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होके क्या बनाती है? 2 सेल्स बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरडाइड, यानी 2 सेल्स बनती हैं। और एक बात और, ये जो सेल्स होती हैं इसकी प्लॉइडी जो है, जो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी जो है वो 2n होगी, यानी क्या होगी? 2n इसकी प्लॉइडी होगी। और मियोसिस होने के बाद, मियोसिस क्या होता है? एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, और ये बिल्कुल अपने जैसे जो इसका क्रोमोसोम्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको हाफ करती है, ठीक है। तो इन वाले के जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी? n इन नंबर हो जाएगी, ठीक है, n इन नंबर हो जाएगी। और जो 2 सेल बनी है उनको हम मेगास्पोर डायोड बोलेंगे, ठीक है। उसी के बाद यहाँ से चलो नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। देखो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हमने ली कोई भी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की क्या खास बात होती है? किसके पास होगी? ये कहाँ से बनती है? नियर टू, किसके पास बनेगी? नियर टू माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड के जो सबसे पास वाली सेल होगी, सपोज करो ये पोलन ट्यूब है, ठीक है,
ये स्टाइल हो गया। और यहाँ से पोलन ट्यूब बन रही है। पोलन ट्यूब में क्या, जो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती हैं, स्पर्म सेल होंगी, ठीक है, स्पर्म सेल ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की स्पर्म सेल होंगी, ठीक है। यही पोलन सेल यहाँ से होगा माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ से ये पोलन ट्यूब क्या काम करती है, ये पोलन ट्यूब जो है स्मॉल ओपनिंग के थ्रू या तो यहाँ से एंट्री करेगी, और अगर ये ओव्यूल जो है ऑपोजिट है, चैलेजा ऊपर है तो माइक्रोपाइल नीचे होगा, अगर माइक्रोपाइल ऊपर है तो चैलेजा नीचे होगा, ठीक है। तो माइक्रोपाइल वाली साइड से ही एंट्री होती है, माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री होगी किसकी, पोलन ग्रेन की। और यहाँ पे इसके पास जो स्पर्म सेल्स हैं तो वहाँ से ही इसका फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नियर टू माइक्रोपाइलर एंड होगा। उसके बाद अब हम बात करें, हमारे पास जो है इसमें से जो न्यूसिलस रीजन था, ठीक है, न्यूसिलस सबसे पहले, ये जो न्यूसिलस था, न्यूसिलस से हमारी बन गई आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है, उनसे बन गई हमारी एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये एक्चुअल होता क्या है, इसकी जो न्यूसिलस की होती है कोई भी एक सेल होगी, ठीक है, जो लकीली बहुत हेल्दी भी होगी और बहुत अच्छी भी होगी, और इसको बाइलक जो है वो चूज़ करा गया है। बाकी सारी सेल जो हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। ये सेल ले ली, उसके बाद सपोज करो ये एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक सेल ले ली। इसके बाद यहाँ पे होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1, ये सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड करके क्या बनाएगी, इसकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी 2n, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, जो एमएमसी होती है कैसी सेल होती हैं, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड इन नेचर होंगी। डायोड वाली क्या होंगी, मेगास्पोर, मेगास्पोर डायड, इसकी जो प्लॉइडी होगी एन नंबर होगा क्योंकि 2 सेल हैं, ठीक है, एन नंबर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद होता है मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। इस मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये जो 2 सेल हैं वो फर्दर किस में कन्वर्ट होंगी, मेगास्पोर टेट्राड, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। आपने डायग्राम में भी देखा था कि मेगास्पोर टेट्राड होगी, सारों की जो प्लॉइडी होगी एन नंबर होगी, एन नंबर के इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 2n से कैसे 4 सेल बन रही हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसके बाद हमें क्या करना है, सपोज करो हमारी 4 सेल बन गई, 1 2 3, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसमें जो 3 सेल होती है ना वो फंक्शनल नहीं होती, वो काम नहीं करती है। जो 3 सेल्स होंगी, सपोज करो ये 3 सेल होंगी, तो ये कैसी होंगी, नॉन फंक्शनल होंगी, नॉन फंक्शनल होंगी, काम की नहीं होंगी। तो क्या काम करेंगी, ये अपना जो भी है अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, और अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो जो भी है इस बची हुई जो सिंगल सेल है वो इसको दे देती हैं, और यही सिंगल सेल जो है फंक्शनल सेल होती है, ठीक है। कैसी होती है, फंक्शनल सेल होती है, क्लियर है। तो ये फिर क्या बनता है आगे फ्यूचर में जाके, इसी से ही आपके सीड बनते हैं, ठीक है। फंक्शनल सेल हो जाती है, और बाकी की जो 3 होती हैं जो नॉन फंक्शनल हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं अपने आप ही, ठीक है। इसको ठीक है, चलो अब देख लेते। देखो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया भी गया है
ये आपकी मेगास्पोर टेट्राड बन गई, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड बनने के बाद जो 3 होंगी वो डिजनरेट हो जाएंगी और एक सेल बचती है जो क्या काम करती हैं, जो फंक्शनल होती हैं। अब ये हमने पढ़ लिया थोड़ा सा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ओव्यूल होता क्या है और ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ओव्यूल क्या है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोट्रोपस पोजीशन। एक बार देख लेते हैं ओव्यूल का। देखो, सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि माइक्रोपाइल जो रीजन है जिसमें ओव्यूल किस तरह से अटैच है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ माइक्रोपाइल या अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल किस तरह का है, तो उसके बेसिस पे जो ओव्यूल को है वो 6 पार्ट में डिवाइड करा गया है। कितने पार्ट में? 6 पार्ट्स में। एक एक करके हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला था ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? द माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल आर स्ट्रेट लाइन। दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ओव्यूल। एग्जाम्पल बीटल पाइपर एंड पोलीगोनम। जो सबसे पहले जो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पोजीशन होती थी माइक्रोपाइल की, ओव्यूल की या चैलेजा की, तो वो क्या होते थे? वो तीनों एक ही रीजन में होते थे। जैसे माइक्रोपाइल हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक और ये फ्यूनिकल और चैलेजा। यानी इसकी पोजीशन में हम क्या क्या देख देखते हैं? माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं। उस वाले उसको बोलते हैं हम ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। एग्जाम्पल प्रिमिटिव टाइप के ओव्यूल होते हैं बीटल पाइपर और पॉलीगोनम। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, एनाट्रोपस क्या होता है? देखो, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, टर्न एज 180 एंगल सो दैट द माइक्रोपाइलर एंड फ्यूनिकल कम टू लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। एग्जाम्पल 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिली। ज़्यादातर जो फैमिली हम पढ़ते हैं, जितनी भी फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिली जो हम पढ़ते हैं, उसमें जो ओव्यूल का पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें जो रीज़न होगा एनाट्रोपस में क्या होगा? जो ओव्यूल जो है वो कंप्लीटली क्या होगा? 180 डिग्री पे रोटेट करा हुआ होगा और उसमें ओव्यूल इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, बिल्कुल पूरी तरह से उल्टा होगा किसके? माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल के, ठीक है। और उसके बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया? हमारा माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है, और ये हमारा चैलेजा हो गया, ठीक है, ये हमारा, और ये हो गया हमारा फ्यूनिकल, ठीक है। तो क्या होगा? आपस में क्लोज होकर बिल्कुल एक सर्कल के फॉर्म में आ जाएगा और तीनों जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या होगा? ओव्यूल जो है 180 डिग्री की पोजीशन में आएंगे और फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल क्या होंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो है यही पोजीशन जो है प्लांट्स में, फीमेल प्लांट्स में पाई जाती है। क्लियर? ऑर्थोट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस क्या होता है? हेमी एनाट्रोपस में ओव्यूल टर्न्स एट 90 एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है। हाफ एनाट्रोपस क्या था? 180 डिग्री पे कर रहा था। हेमी क्या है? हेमी मतलब हाफ रोटेट कर रहा है, तो 180 का हाफ क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर कोई ओव्यूल की जो पोजीशन है 90 डिग्री पे टर्न होती है तो वहाँ पे क्या होगा? फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। एग्जाम्पल रेनान्यूकुलस, ठीक है। देखो जैसे इस तरह की शेप है, ये सिर्फ कितना मूव करा है? ये सिर्फ 90 डिग्री मूवमेंट करा है। क्लियर? देख लो यहाँ पे ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है, माइक्रोपाइल हो गया और ये हमारा यहाँ से चैलेजा हो गया, ये चैलेजा हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। उसके बाद एम्फीट्रोपस क्या होता है? एम्फी मतलब बोथ, लेकिन कैसा ट्रोपस? एम्फीट्रोपस
द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच कर्व एंड एम्ब्रियो सैक बिकम कर्व लाइक हॉर्स शू। बहुत बार पूछा जाता है जो हॉर्स शू होता है वो किस तरह के ओव्यूल में किस तरह की पोजीशन में पाया जाता है, तो जैसे लैमिना एंड पॉपी में। तो एम्फीट्रोपस सीड में क्या होता है, जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाती है। देखो किस तरह से कर्व फॉर्म में आ गई, ठीक है, तो कर्व फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट एनाट्रोपस हो गया, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस, और नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या आता है, ओव्यूल इज सर्कल्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल। जो फ्यूनिकल का जो राइट एंगल होगा उस पर क्या होते हैं, उस पर कम या ज़्यादा राइट एंगल पे जो है एक सर्कल बना लेता है, उसको हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। देखो ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। तो इसमें ओव्यूल जो है, ओव्यूल क्या कैसे हो रहा है, ओव्यूल कैसा हो रहा है, या तो मोर और लेस राइट एंगल बनाएगा किसके, फ्यूनिकल के, और जब माइक्रोपाइलर एंड है वो बेंट डाउन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, झुक जाएगा धीरे से, जैसे इन मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड क्रूक्रूफेरी, ठीक है। जो लेग्यूमिनेसी और क्रूक्रूफेरी की जो फैमिली होती है उसमें कैम्पाइलोट्रोपस पाया जाता है, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड जो है वो बेंट हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट है सिरसिनोट्रोपस या सिरकिनोट्रोपस। द फ्यूनिकल इन दिस केस इज स्पेशली लॉन्ग दैट इट क्रिएट्स ए नियरली फुल सर्कल अराउंड द ओव्यूल एंड माइक्रोपाइल इज अल्टीमेटली पॉइंटिंग अपवर्ड। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोपाइला है वो बिल्कुल, ये माइक्रोपाइल रीजन हो गया, माइक्रोपाइल रीजन, ये माइक्रोपाइल रीजन हो गया, ठीक है। और इसमें ओव्यूल किस तरह का हो जाएगा, देखो ओव्यूल एक फुल नियरली फुल सर्कल अराउंड द ओव्यूल एंड माइक्रोपाइलर, ठीक है। माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ होगा और जो ओव्यूल होगा वो उसके तरफ एक पूरा फुल सर्कल की तरह काम करेगा। क्लियर, तो सर्कल से याद रखना सिरसिनोट्रोपस। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं। द ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स का मतलब होता है लेयर, ठीक है, लेयर थी फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर। द न्यूसिलस कौन कौन सी, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद न्यूसिलस है, और उसके बाद द फीमेल गेमेटोफाइट नोन एज एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में कौन कौन सी चीज़ें हो गई, आउटर मोस्ट इंटेग्यूमेंट होती है, इंटेग्यूमेंट भी 2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूसिलस होता है जहाँ से मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो सैक होता है। क्लियर, अब इंटेग्यूमेंट पढ़ लेते हैं क्या होता है। ये लेयर होती क्या है, ए लेयर ऑफ प्रोटेक्शन सराउंड द ओव्यूल कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। जब हमने देखा था, सपोज करो ये न्यूसिलस है और इसमें कुछ इस शेप की, ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, इंटेग्यूमेंट्स हैं। ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स हैं, या फिर प्रोटेक्टिव लेयर आप इनको बोल सकते हैं। तो इंटेग्यूमेंट होते हैं वंस द ओव्यूल हैज अंडरगोन फर्टिलाइजेशन द इंटेग्यूमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड कोट। यही जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही सीड बनता है, सीड के साथ साथ ये लेयर भी सीड की कोटिंग करती हैं, सीड के ऊपर लेयर बना लेती हैं, यही इंटेग्यूमेंट। क्लियर, जिम्नोस्पर्म प्लांट की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में क्या, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सीड बियरिंग होंगी, यूजुअली हैव लॉन्ग इंटेग्यूमेंट। उसमें क्या होती है, एक लॉन्ग इंटेग्यूमेंट होती है, एक लॉन्ग लेयर होती है जिसको हम यूनिटी गैमिक बोलते हैं या यूनाइट गैमिक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, कि यूनिट गैमिक किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, और वाइट गैमिक यानी 2 लेयर किस में पाई जाती हैं, वो एंजियोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स हो गया हमारा चलेजा। द चलेजा वेयर द न्यूसिलस एंड इंटेग्यूमेंट्स आर कनेक्टेड। चलेजा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इंटेग्यूमेंट जो लेयर है, ठीक है, जो लेयर है और न्यूसिलस जो है आपस में
कनेक्टेड होती है, इज इट लोकेटेड फ्रॉम द माइक्रोपाइलर, और जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है उस पे ये लोकेटेड, ये प्रेजेंट होती हैं। द इंटेगुमेंट डू नॉट एंटायरली एनकेज द न्यूक्लियस ए स्मॉल गैप कॉल्ड द माइक्रोपाइल, वहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल ओपनिंग होती है, बाकी सारी लेयरिंग होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, मैंने बताया भी था जो माइक्रोपाइल रीजन होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, remains at the apex. A male gametophyte pollen can enter the ovule through the micropyle opening and fertilize it. जब पोलन ग्रेन का जो स्पर्म आता है, ठीक है, यहीं से इस रीजन से ही, माइक्रोपाइल रीजन से ही एंट्री करेगा और फर्टिलाइजेशन अकर होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस होता क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, सारे इंपॉर्टेंट है बट न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द ओव्यूल इज द न्यूक्लियस। जो सबसे सिग्निफिकेंट, जो सबसे बेनिफिशियल पार्ट होता है ओव्यूल का, वो क्या है? वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू पाए जाते हैं जो उस ओव्यूल को, जो सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एंड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है और एम्ब्रियो सैक होता है, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट में स्टिल प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें बाद में भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ये उस एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। क्लियर? द न्यूक्लियस इज ए कंपोनेंट ऑफ द ओव्यूल्स इनर स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए लेयर ऑफ सेप्रोफिटिक और डिप्लॉयड सेल्स, जिसे मैंने बताया था कि मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये वही लाइन है कि जो न्यूक्लियस होता है ये ओव्यूल के अंदर वाली जो लेयर होती हैं, अंदर वाली स्ट्रक्चर होती हैं जो कि स्पोरोफाइटिक या फिर डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, जो किसके पास होती है? इंटेग्यूमेंट्स के बिल्कुल पास से जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लियर embryony and asexual reproduction process that occurs in some plant allows the diploid nuclear tissue to give birth to the embryo inside the seed। कुछ ऐसे asexual reproduction की अगर हम बात करें, सिर्फ asexual reproduction की बात करें, तो उसमें क्या होता है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस टिश्यू होंगे वो क्या काम करेंगे? वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे एम्ब्रियो, बर्थ टू द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। ठीक है, किसकी बात करिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें यही सेम जो स्पोरोफाइटिक या डिप्लॉयड सेल्स होती हैं वो क्या काम करते हैं? न्यूक्लियस टिश्यू से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है सीड के अंदर। द पेरिस्पर्म नरिशिंग द एम्ब्रियो मे ग्रो फ्रॉम द न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद क्या होता है? जो पेरिस्पर्म होता है वही उसको, जो हमारा एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और उसको किस में बदल देता है? एंडोस्पर्म में। क्लियर? तो न्यूक्लियस क्लियर हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एम्ब्रियो सैक देख लेते हैं। ठीक है, द ओव्यूल प्लांट इज ए स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस द रिप्रोडक्टिव सेल इन फीमेल विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, या सॉरी न्यूक्लियस है यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक कितना होता है? ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज एन ओवल स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म, या फिर ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, ये क्या थी? ये हमारा था एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक था। क्लियर? An embryo sac is said to be formed when the haploid megaspore nucleus divide। और यही वो पोर्शन होता है जहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड होता है और possess 2 हैप्लॉइड न्यूक्लिया एंड 6 हैप्लॉइड सेल्स विच डू नॉट हैव सेल वॉल। और वही उन सेल के पास क्या नहीं होता? उनके पास सेल वॉल्स नहीं होता। इन सम केसेस द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कंबाइन फॉर्म ए सिंगल सेल, जिसको हम एंडोस्पर्म मदर सेल। बाकी हम फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे ये आगे हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक हो गया।
अब देख लो भाई फंक्शन क्या है ओव्यूल के, ओव्यूल एक्चुअल में क्या काम करता है। और ओव्यूल प्ले ए वाइटल रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फॉर एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या कहता है कि जब पोलन ग्रेन जो है लैंड होते हैं फ्लावर ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जब फ्लावर पोलन ग्रेन की लैंडिंग होती है ऑफ इट सेम स्पीसीज, अगर सेम स्पीसीज का ही जो है पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, इट सीड्स आउट ए पोलन ट्यूब, तो क्या बनती है पोलन ट्यूब बनती है थ्रू द स्टाइल, दिस ट्यूब देन एंटर द ओवेरी, ओवेरी तक पहुंचती है ये, ठीक है, ओवेरी तक पहुंचती है। वंस दैट अकर्स फर्टिलाइजेशन कैन अराइज एट द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन इज सेंट डाउन टू द ट्यूब मर्ज विद द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक। तो ओवेरी में जो प्रेजेंट होती है, जो एग सेल प्रेजेंट होती है, एग सेल के साथ जो है जो पोलन ग्रेन में जो स्पर्म है, जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो जाके मिलती हैं, वहाँ पे मर्ज होती हैं। और इसमें नोट दैट द मेल अल्टरनेटिव टू द ओव्यूल इज पोलन, ठीक है। मेल अल्टरनेटिव क्या है, पोलन को हम यूज़ करते हैं और विच कंटेन द मेल गेमेटोफाइट। भाई पोलन ग्रेन में ही तो मेल गेमेटोफाइट होता है, ओवेरी में क्या है फीमेल गेमेटोफाइट होता है, और वहाँ पे दोनों का क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है हमारा ओव्यूल्स के अंदर, इसलिए ओव्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो गया एनसीईआरटी की लाइन, चलो एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, बाकी यहाँ तक हमारा हो गया। एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। जो हमारी हमने पढ़ी थी ना आउटर इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये किसका मास ऑफ सेल्स का गुच्छा होता है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस इज द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, और ये जो सेल्स होती है इसमें क्या होता है बहुत सारा फूड होता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा भी था कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। इसी न्यूक्लियस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जहाँ पे क्या बनते हैं, जहाँ से मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड इज ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहीं से ही मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है भाई, फंक्शन हो गए, सब कुछ हो गया। अच्छा कुछ न्यूक्लियस हो गए, अच्छा इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है, आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। देखो, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ओव्यूल्स आर कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल ओव्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं हेमीट्रोपस में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हेमीट्रोपस। नेक्स्ट, in which type whole of the megaspore mother cell take part in the formation of the female gametophyte? Monosporic 8 nucleated, monosporic 4 nucleated, bisporic या फिर tetrasporic। तो कितने न्यूक्लिएटेड होते हैं, मोनोस्पोरिक होते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि कितने उसमें क्या क्या बनता है, क्या फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमेटोफाइट की, कितने बनते हैं, ठीक है भाई। कोई तो रिप्लाई करना, ठीक है, इस क्वेश्चंस का देख लो ध्यान से। इन विच टाइप होल ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फीमेल गैमेटोफाइट पता है ना क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, इसमें है ए लीनियर टेट्राड ऑफ 4 सेल्स लाइंग इन एक्सियल रो इन फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक का, पोलन ग्रेन का, ओवेरी का या फिर ओव्यूल का। किसका, 4 लाइन जो बनती हैं, किसका डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल का। ओव्यूल ही तो बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया देखो 1984 में, द स्टोक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड, क्या होती है, फ्यूनिकल, ठीक है।
देख लो, एक और क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा। जनरली आर्किस्पोरियम इज इन एन ओव्यूल इज, आर्किस्पोरियम क्या है? सिंगल सेल एंड हाइपोडर्मल इन ओरिजिन। ये सही है भाई, हाइपोडर्मल रीजन में भी थी, सिंगल सेल भी थी, ठीक है। सेंटर में तो नहीं है, टर्मिनल में भी नहीं है, मैनी सेल्स भी नहीं है, सिंगल सेल है और हाइपोडर्मल रीजन है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हैं या नहीं है, ठीक है। एक है टैगमेंट डेवलप फ्रॉम, किससे? आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट चले जाओ और फ्यूनिकल्स, यानी आउटर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट्स। चलो, तो भाई ये हमारा हो गया आज का सेशन। देखो तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ लिया है कि मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल फ्रॉम द मेगा स्पोर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपोनेंट क्या होते हैं ओव्यूल के, ठीक है। ओव्यूल के जो कंपोनेंट होंगे वो इंटेग्यूमेंट होगी, न्यूक्लियस होगा और क्या होंगे, और क्या होगा, और होगा एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ओव्यूल के टाइप पढ़े, यानी पोजीशन के बेसिस पे माइक्रोपाइल चलेगा और ओव्यूल के बीच उसकी क्या पोजीशन है, 6 टाइप की हमने पोजीशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस की जो हाइपोडर्मल रीजन से जो आर्किस्पोरियल सेल्स बनती है, जो सिंगल सेल होती हैं, उसी से कैसे टेट्राड सेल बनती हैं, कैसे वही एक सेल जो है पूरी अच्छे से ग्रो करती है और बाकी की जो 3 होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्या है, एग्ज़ाम का टेंशन या कोई और भी टेंशन जो है वो थोड़ी कम लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से खुश रहो, एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू।